कलाकारी किसको कहते हैं? कलाकारी वह चीज नहीं, कलाकारी वह चीज नहीं है जो पाषाण खंड से किसी मूर्ति का निर्माण करे, बल्कि कलाकारी वह है जो पाषाण खंड में ही मूर्ति को देखे। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार सच्चा निर्णय क्या है? सच्चा निर्णय ये नहीं है कि हम सिद्ध बन जाए या सिद्ध बना दे। अपनी अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में ही अपने सिद्ध स्वभाव का निर्णय करे। जब तक ये जीव इस कार्य में पारंगत नहीं होता है, तब तक वह सुखी हो नहीं सकता। एक प्रश्न है, खदान में से सोना निकला है। मेरा प्रश्न ये है कि वो किट्ट कालिमा सहित जो चीज है वो सोना है या नहीं है। यदि आप कहोगे कि वो सोना नहीं है, तो कभी भी वो सोना नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और यदि आप कहोगे कि वो सोना है, तो उसके जेवर अभी क्यों नहीं बन रहे हैं? अर्थात उसका यूज ऐसा हो नहीं रहा है। कहा सोना है, लेकिन उसकी एक व्यवस्थित अवस्था होगी, तभी वो जेवर का रूप धारण करेगा। उसके पहले नहीं, ये हमको समझना चाहिए। है तो वो सोना है। अर्थात जो उस अशुद्ध अवस्था में उसमें सोना देखता है, वही सच्चा पारखी है। उसी प्रकार अशुद्ध अवस्था में ही जो अपने को अपना सिद्ध स्वभाव नक्की कर लेता है, वही सच्चा सुखार्थी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी दृष्टि, ऐसा निर्णय करने वाले विरले होते हैं। अपने इस अधिकार का नाम सम्यक दर्शनाधिकार है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन भी है, मैं जानता हूं, लेकिन जयसेन स्वामी ने इसको सम्यक दर्शनाधिकार। वस्तु स्वरूप का निर्णय किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये जयसेन स्वामी जानते थे, और इसलिए इस अधिकार का नाम सम्यक दर्शनाधिकार। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने में सम्यक दर्शन होता है, ये वे कह रहे हैं। और वस्तु स्वरूप क्या है? बोलिए, वस्तु स्वरूप बताइए मुझे, कौन बताएगा? अभी मतलब ये अपना अभी चर्चा जो चालू हुई, उसमें वस्तु स्वरूप क्या है ये दिखाना है। बहुत सारी बातें हैं, आप कुछ भी बता सकते हो। अरे मैं सम्यक दर्शन अधिकार यहाँ की चर्चा कर रहा हूं। देखो अभी श्रेयांश की मम्मी, 7 तत्वों का यथा श्रद्धांशु सम्यक दर्शन। अरे बाबा, हम यहाँ 93 गाथा से लेकर 99 गाथा तक आए हैं। इसमें वस्तु स्वरूप क्या आया, ये प्रश्न है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य है से युक्त है और सत है। महत्वपूर्ण शब्द सत। सत कहकर क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु सत। सत ये उसका स्वभाव है, वो स्वभाव से सत है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। वस्तु अपनी पारमेश्वरी ताकत से, अपने पारमेश्वरी सामर्थ्य से सत बनी है। उसके किसी के एहसान से, सिफारिश से वो सत नहीं हुई है। यह है वस्तु स्वरूप। और देखो, ये वस्तु स्वरूप की स्वीकृति जैसे ही हमको भी हो जाती अपने अभिप्राय में बोलने के लिए नहीं, तोता रट के नाम पर नहीं,
अभिप्राय में जिससे ये बात पचती है, हजम होती है, वो सुखार्थी जीव है। समझ में आ रहा है क्या? सत है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा आप सबसे, मुझे चेक करना है। कल जो प्रश्न पूछा था, अयुत सिद्ध संबंध। अयुत सिद्ध संबंध मतलब क्या? तो अयुत सिद्ध संबंध मतलब दो भिन्न पदार्थों का जो एक क्षेत्रावगाहपना पाया जाता है, उसको अपन अयुत सिद्ध संबंध कहेंगे। अगला प्रश्न, अयुत सिद्ध संबंध से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है। इस स्टेटमेंट को आपको समाधान करना है कि हाँ या ना। अयुत सिद्ध संबंध से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है, हाँ या ना? ना है, यस। आज किसी ने एक आंसर में लिखा अयुत सिद्ध संबंध से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है। इसलिए मुझे लगा कि ये पहली बात तो ये क्लियर किया जाए कि अयुत सिद्ध संबंध अर्थात दो भिन्न पदार्थों में जो एक क्षेत्रावगाहपना पाया जा रहा है, ये दोनों मिलकर इन्होंने कोई नवीन तीसरा पदार्थ बनाया, ऐसा नहीं है। समझ में आया? अयुत सिद्ध संबंध से नवीन पदार्थ की उत्पत्ति संभव नहीं है, ये बात सिद्ध करनी है। अगर नवीन पदार्थ तैयार हो जाता तो क्या प्रॉब्लम होता? अयुत सिद्ध संबंध से नवीन पदार्थ उत्पन्न होता तो हर कोई जिसको जैसा चाहे वो धमाधम प्रोडक्शन चालू करता ना। तो द्रव्यों की संख्या सुनिश्चित कहाँ होती? फिर यह सत व्यवस्था होती ही नहीं, असत व्यवस्था हो जाती। समझ में आ रहा है क्या? सत जब कह रहे हैं अनादि निधन व्यवस्था है, स्वयं सिद्ध व्यवस्था है, द्रव्य स्वभाव से ही सत्य है और स्वभाव से ही सिद्ध है, ये बात फिर घटित ही नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? तो महत्वपूर्ण बात, अयुत सिद्ध संबंध से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती। तो फिर दूसरा प्रश्न, युत सिद्ध संबंध से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होता ही है या नहीं होती है? युत सिद्ध संबंध, अयुत सिद्ध संबंध से पहले क्या कहा था मैंने? अयुत, हाँ अभी, हाँ अयुत सिद्ध संबंध। राइट। मैं मेरे अभिप्राय में, इसलिए तो मैंने कंफ्यूज हो गया, मैंने पूछा। चलो, युत मतलब दो भिन्न भिन्न द्रव्य। ओके, हाँ, तो अब मैं गलत हूं, सॉरी। युत सिद्ध संबंध से द्रव्यांतर की उत्पत्ति संभव नहीं, पहला पॉइंट। अयुत सिद्ध संबंध मतलब क्या? जीव और पुद्गल ये दोनों मिल गए, मिलने से जो एक असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न हो गई। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न हो गई मतलब क्या द्रव्य उत्पन्न हुआ? क्या नहीं, यहां अभी भी जीव जीव रूपी है और पुद्गल पुद्गल रूपी है। जीव का प्रदेश पुद्गल में प्रवेश नहीं कर गया है और पुद्गल का प्रदेश जीव में प्रवेश कर नहीं गया है। समझ में आया? इसलिए द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं। अब अयुत सिद्ध संबंध, हाँ, और एक बात उसमें क्या था? युत सिद्ध संबंध में दो भिन्न भिन्न पदार्थ है, अर्थात उनके प्रदेश भी भिन्न भिन्न है, पृथक। हाँ, अब अयुत सिद्ध संबंध से भी द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है। जब प्रदेश भेद नहीं है तो नवीन उत्पत्ति होने का कारण ही नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए वहां भी द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती। ये दोनों बातें कहकर क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? हेंस प्रूव दैट किसी नवीन पदार्थ की उत्पत्ति तीन काल में संभव नहीं है, क्योंकि दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं।
युद्ध सिद्ध संबंध या अयुद्ध सिद्ध संबंध। युद्ध सिद्ध संबंध से भी नवीन पदार्थ होता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, और अयुद्ध सिद्ध संबंध से भी नवीन पदार्थ होता नहीं है। इसलिए अब ये विश्व वैसे का वैसा बना रहेगा, सत्य। समझ में आया? कितना बड़ा सिद्धांत वहां पर दिया है। मैं नहीं जानता आप लोग कितने उसको वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन द्रव्यों की संख्या घटी नहीं, बढ़ी नहीं। इसका कारण क्या है? कारण इतना ही है कि युद्ध सिद्ध संबंध से अथवा अयुद्ध सिद्ध संबंध से वहां पर नवीन द्रव्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, जिन्होंने ऐसा आंसर लिखा था प्लीज वो अपने ज्ञान को करेक्ट करे। ठीक है, आंसर अच्छा हुआ किसी ने लिखा, इसलिए तो मैंने इतनी चर्चा करनी चाहिए, नहीं तो फिर चलिए आगे बढ़ना है। अब आज हम 100वीं गाथा करेंगे, 100वीं गाथा की चर्चा करेंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले 99 गाथा का भाव कौन बता सकता है? 99 नंबर की गाथा का भाव कौन बताएगा? चलो मेरा अगला प्रश्न, कितने जनों ने 99 नंबर की गाथा पढ़ी? खाली गाथा, टीका नहीं, गाथा गाथा। कैसे होगा मेरे भाई? थोड़ा सा विचार करो। हाँ, अपने को सुखी होना है और सुखी होने के लिए बिल्कुल यत्न नहीं चल रहा है। जब हम गाथा ही नहीं पढ़ रहे हैं तो गाथा का भाव कहां से आएगा? गाथा का भाव ही नहीं समझेंगे तो अपने जीवन में वैसा अनुभव करने की बात तो बहुत दूर है। स्टैंडिंग एट योर फुट बॉयज, गेजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अ बॉयज व्हेन यू नेवर ट्राई। हमने प्रयास ही नहीं किया है तो हम सुखी कैसे होंगे? देखो, बड़े पंडित जी थे, रविंद्र पंडित जी, वो कहते थे ये जीव जो बैठा है ना, अनुकूलता में बैठा है और अनुकूलता में बैठकर बोल रहा है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। क्या कहा? अनुकूलता में बैठकर अर्थात पर्याय में बैठकर कह रहा है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं सुख स्वाभाविक हूं। हाँ, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये कहा कह रहा है? अनुकूलता में बैठकर कह रहा है। जिस दिन प्रतिकूलता आ जाएगी, प्रतिकूलता क्या, अभी थोड़ी सी गर्मी की लू, हीट वेव चालू हो गई, वेद ज्ञान के चिथड़े चिथड़े उड़ गए हैं। कहने की बात इतनी ही है कि पहले पंखा लगाओ, पहले एसी की व्यवस्था करो। मैं इतने गर्मी में पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं स्वाध्याय नहीं कर सकता, मैं तत्व चिंतन नहीं कर सकता, मैं भोजन नहीं बना सकता, गर्मी में मैं भोजन ही नहीं जाता है, भूख ही नहीं लगती है। कितनी आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, शरीर इधर ये तकलीफ हो रही है, उधर वो तकलीफ हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पसीना ज्यादा पसीज रहा है तो खोपड़ी दर्द करने लग गई है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा बदन में भी ऐसा बहुत मलूलता आ गई है, ताकत नहीं है, ऐसा हो रहा है कि नहीं? ऐसी हर अवस्था में मैं जो का त्यों भरपूर, मेरा परिणाम, मेरा परिणमन मेरे में हो रहा है, शरीर का कुछ भी अंदर गया नहीं है। लो, या बाहर के वातावरण का मुझे कुछ भी प्रभाव पड़ा नहीं है। यही तो यह कह रहे हैं, अयुद्ध सिद्ध संबंध, अयुद्ध सिद्ध युद्ध सिद्ध संबंध। ये वातावरण ने मिलकर मुझे प्रमाद खड़ा किया है, मेरी अव्यवस्था कर दी है, मेरा तत्व चिंतन ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती है। सुखी होने के लिए निरंतर ऐसे अवसर होने जरूरी है। क्यों? तब जाकर हमारे मिथ्यात्व को ठेस पहुंचती है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना विचलित होने वाला पदार्थ हूं, अर्थात मैं शरीर में कितना एकत्व करता हूं, ये कब पता चलता है? थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है तब, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं।
गंभीर बात है। ये पूरा अभ्यास एप्लीकेशन इसी बल पर होगा। थोड़ी सी प्रतिकूलता में हम पंखा लगाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं कि नहीं, भागते कि नहीं, बटन दबने के लिए भागता है कि नहीं, पंखे की भी गर्म हवा आ रही है, वो भी तकलीफ हो रही है, तो और कुछ किया जाए, और कुछ उपाय निरंतर विचार कर रहा है कि नहीं। कह रहे हैं यही तुम्हारी मिथ्यात्व का जड़ है। तुम अपने को अपने रूप देख ही नहीं रहे हो, अपने को अन्य से प्रभावित होने की कल्पना करते हो। चलो, मैं दूसरी बात कर रहा था, 99 नंबर की गाथा। हाँ बहन जी, आप कह रहे थे 99 नंबर की गाथा का भाव बोलिए। हाँ, द्रव्य का परिणाम नित्य अवस्थित है। नित्य अवस्थित कहकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं, कौन बताएगा? बराबर, नित्य अवस्थित है ये परिणाम, ये कहकर क्या कहना चाह रहे? मेरे शब्द के ऊपर गौर कीजिए। परिणाम नित्य अवस्थित है, ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस इसको, ये इतनी सी बात है ना, ये मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। ये 99 नंबर की गाथा को भूलना नहीं। बाकी सब गाथाएं भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 80 भी भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 99 को भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि ये निर्भार करने वाली गाथा है। हाँ, सारा भार जितना भी मैंने पाल रखा है वो सब उतर जाएगा। सब मैंने प्रवचन किया गलत, मैंने भोजन किया गलत, मैंने दान दिया गलत। समझ में आ रहा है क्या? हर जहां मैं खड़ा हूं उस बात का खंडन करने वाली ये गाथा है। क्यों? क्योंकि तू ये कर ही नहीं सकता। हाँ, तू दान देता ही नहीं है। अच्छा, तो कौन दान देता है? अरे उसका ट्रांसफर हो गया पुद्गल राशि का इस स्थान से उस स्थान पर स्थानांतर हो गया, और पुद्गल हाथ के माध्यम से दूसरे पुद्गल हाथ में गया। वो कुछ हुआ है क्या? आत्मा ने तो उसको स्पर्श भी नहीं किया, तो आत्मा की पर्याय कैसी हो सकती है वो? अर्थात आत्मा का कुछ भी योगदान नहीं है। ऐसा कैसा कहते हो आप? ऐसा ही है, इसलिए तो कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? परिणाम उत्पाद व द्रव्य हो रहा है, तो प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य अपने में हो रहा है, और उस उत्पाद व द्रव्यपने का कर्ता वो स्वयं द्रव्य है। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया? अरे किया ना, कौन कह रहा है नहीं किया? किया है। क्या किया है? योग और उपयोग। तुम्हारा योग और उपयोग उसमें कार्यकारी है, और वो उस समय की उस पर्याय में खचित है, खत्म। इसका मतलब इतना तो किया ना, इतना तो किया, फिर से गलत। इतना भी नहीं किया, क्योंकि इस समय में तुम्हें इतना ही दान देने का भाव हुआ, न कम न ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ? तो ये भी उस समय में सुनिश्चित था कि तुम्हें इतने ही पैसे देने का दान होगा, मतलब भाव होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो योग और उपयोग, वो शुभ योग या अशुभ उपयोग जो कुछ लगाना है लगाइए, वो उतने ही अविभाग प्रतिच्छेद को लेकर होगा, उतने ही सामर्थ्य को लेकर होगा, जितनी दान राशि का व्यय, मतलब न्योछावर होना है। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप यथाक्रम दिन भर में जितनी शरीर आश्रित क्रियाएं हैं, उसमें बैठकर देखिए कि मैं शरीर में बैठा हूं या आत्मा में बैठा हूं, और फिर आत्मा आश्रित क्रियाएं कौन सी है वो पहले हाईलाइट करना। वो जो आत्मा आश्रित क्रियाएं है ये किसने की, ये प्रश्न करना।
और प्रश्न का उत्तर यही आना चाहिए कि ये द्रव्य में खचित है। हाँ, ये परिणाम द्रव्य में खचित है और इसका कर्ता कौन है? द्रव्य स्वयं है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मात्र जान सकता हूं, इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं करता। मैं मतलब, अरे द्रव्य के अलावा और कुछ रहता है क्या? और कुछ नहीं रहता है। तो जिसको ये जानना है वो इतना ही जाने कि ये सब कार्य हो रहा है, अपने समय में हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, अर्थात होते हुए को जान रहा हूं, इतनी सी बात है। और जो ऐसा निर्णय करता है उसके बाहर हट जाता है, वो पर पदार्थ का कर्ता तो छोड़ो, निज पदार्थ का भी कर्तापना छूट जाता है, अर्थात निज पर्याय का कर्तापना छूट जाता है। द्रव्य की अनादि निधन व्यवस्था में जो सुव्यवस्थित, जिस प्रवाह क्रम में जो परिणाम सुनिश्चित है, उस परिणाम को वो देखता है। और वो देखता है कि ये द्रव्य में ही है, द्रव्य से के बाहर से आया नहीं है, किसी ने इसको प्रभावित किया नहीं। ये था इसलिए नहीं हुआ, ये था इसलिए नहीं हुआ, इसने किया इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, ऐसे निमित्त के ऊपर थोपा थोपी नहीं चलती है। समझ में आ रहा है क्या? या 101% यहां पर ओनरशिप अपनी ही होती है। समझ में आ रहा है? अपने द्रव्य का कार्य अपने द्रव्य में ही होगा, पर पदार्थ का कार्य पर पदार्थ में ही होगा, उसका कर्ता वो द्रव्य स्वयं, और उसकी पर्याय सुनिश्चित अपने समय में, मेरी पर्याय सुनिश्चित अपने समय में। ऐसा निर्णय करता हुआ जो जीव है वो ही व्यवस्थित है, अर्थात उसकी मति व्यवस्थित होती है, उसकी श्रद्धा व्यवस्थित हो जाती है, और तभी जाकर इसको वस्तु स्वरूप का भान होता है। और वस्तु स्वरूप के भान होने पर ही इसको सम्यक दर्शन संभव है। ये निर्णय करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? कितने जन मेरे साथ में हैं? देखो, आज अपन थोड़ा सा ना मोतियों का पढ़ ही लेते हैं, तो क्या है, थोड़ा सा और पक्की हो जाएगी बात। हाँ, पेज नंबर 54 पर आ जाएगा, 54। देखो, थोड़ा 53 पर आ जाइए, 53 लास्ट, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। जितने एक द्रव्य के परिणाम है उतने ही 3 काल के समय होते हैं। महत्वपूर्ण बात। क्या कह रहे? द्रव्य कितना बड़ा? कह रहे त्रिकाल। त्रिकाल मतलब क्या? भूतकाल में काल द्रव्य के जितने समय है और भविष्य काल में जितने होंगे उतना बड़ा प्रत्येक द्रव्य है काल अपेक्षा। काल अपेक्षा कौन सा कितना बड़ा? कह रहे अनादि निधन। समझ में आया? हाँ, जितने एक द्रव्य के परिणाम है उतने ही 3 काल के समय होते हैं, और जितने 3 काल के समय, पेज नंबर 53 पर है, और जितने 3 काल के समय है उतने ही एक द्रव्य के परिणाम होते हैं। बस इतना निश्चित करे तो अपने ज्ञायक बने की प्रतीति हो जाए। अब ये थोड़ी सी अलग बात रख रहे हैं। क्या बात रख रहे हैं? कि परिणाम कितने होंगे? जितने समय है। समय कितने हैं? जितने परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं आगे। ये इतर आश्रय दोष जैसा लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं। चलो आगे बढ़ते। अहो, देखो तो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में कितनी गंभीरता है। द्रव्य की पर्याय पर से बदलती है, यह बात तो है ही नहीं। क्या कहा? मेरी द्रव्य की पर्याय पर से बदली है, ये बात तो नहीं, किंतु द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय को उल्टा सीधा करना चाहे वह भी हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मेरे प्रवाह क्रम में जो पर्याय जहां पर खचित है वो पर्याय वही रहेगी, मैं उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? मेरा सम्यक दर्शन कल आने वाला है, कुछ भी करके
मैं फास्ट डिलीवरी करके आज स्पीड पोस्ट से मेरे सम्यक दर्शन को अभी बुलाऊं तो? आजकल सब स्पीड पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप एकदम फास्ट सब कुछ मैसेजिंग होने लग गई है ना, इसलिए हमको लगता है कि जल्दी हो सकता है। मैं अब भी क्या अभी तत्व निर्णय करूं तो अब भी क्या अभी मेरा काम होगा क्या? जिस समय में काम होना है उसी समय में होगा। तो आज निर्णय कर रहा है तो अभी हो जाएगा। हाँ, और तूने यथार्थ निर्णय नहीं किया तो काम नहीं होगा। ये भी बात उतनी सही है। हाँ, तो निर्णय जब होना है तभी होगा। तो निर्णय जब होना है तब होगा, मतलब क्या तुम्हें प्रमाद रहना है ये नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें तो एक ही काम करना है, मैं वस्तु हूं, वस्तु स्वयं परिणाम कर रही है, दूसरी पर वस्तु की वजह से मेरा परिणाम नहीं है, दूसरी पर वस्तु के कारण मेरा सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व नहीं है, गुरु मिला इसलिए मुझे सम्यक्त्व है, ऐसा नहीं। हाँ, कोई अज्ञानी भी मिला इसलिए मेरा मिथ्यात्व है, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ओ, किसी पर द्रव्य के आश्रित मेरा सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, मुझे बहुत ऑफिस में काम होता है इसलिए सम्यक्त्व करने के लिए टाइम नहीं है, रॉन्ग। मैं दिन भर फ्री होता हूं इसलिए मेरे पास बहुत टाइम है, ऐसा भी नहीं। समझ में आ रहा है? अर्थात तू जब प्रयास करेगा तब तेरा काम होगा। और प्रयास क्या करना है? जैसी वस्तु वैसा ही निर्णय करना है। एक वस्तु का परिणाम दूसरी वस्तु से होता नहीं है, वो वस्तु का परिणाम उसी के आश्रित है और उसके स्व समय में खचित है। मतलब मैं इस वर्तमान समय में क्या विचार करने वाला हूं, अर्थात इस द्रव्य में क्या परिणाम है, ये सुनिश्चित है। मैं इस परिणाम को कम या ज्यादा करने में ही समर्थ नहीं हूं। आप कुछ भी कहो, हमको ये बात हजम ही नहीं हो रही है। इसने मुझे फंसाया, इसने मुझे फंसाया, ये किया, वो किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। ऐसा आता है कि नहीं? इन्हीं लोगों ने, है ना वो गाना? वो तो इन्हीं लोगों की वजह से मेरा सब बिगड़ गया, या इन्हीं लोगों की वजह से मेरा सब सुधर गया, ये बात है ही नहीं यहां पर। ओके, किंतु द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय को उल्टा सीधा करना चाहे वह भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्य पलटकर अन्य रूप नहीं होता, उसी प्रकार त्रिकाली मतलब कौन कौन सा द्रव्य त्रिकाली है? कौन कौन सा द्रव्य त्रिकाली है? सभी द्रव्य, बराबर। तो कह रहे सभी द्रव्य पलटकर अन्य रूप नहीं होते। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्य पलटकर अन्य रूप नहीं होता, उसी प्रकार उसका प्रत्येक समय का परिणाम भी बदलकर अन्य रूप नहीं होता। प्रत्येक समय में परिणाम बदलता है, लेकिन जो होना है वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। जब हम बोल रहे प्रयास करना है, हाँ, अगर अपने इसमें खंडित हो पर्याय वैसी है तो प्रयास भी यथार्थ वैसे। बिल्कुल सही। अगर आप अपना नहीं, तुम कितना भी प्रयास कर ले तो वो अगर नहीं अपनी द्रव्य पर्याय, तो फिर इसका क्या कैसे लिखा? हाँ, देखो ये बात क्या है एक्चुअली, हजम क्यों नहीं हो रही है? देखो ये बात इसलिए क्योंकि हमको लग रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और जब तक ये लगता रहेगा ना कुछ तो करना पड़ेगा, भेद विज्ञान के लिए इतना तो करना पड़ेगा, मुझे प्रयास तो आत्म सम्मुख होने के लिए करना पड़ेगा, कि रे ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरी रुचि ही तुझे जहां पर रुचि है वहां पर ले जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? फिर ऐसा होना है, तुम्हें मान लो उस समय में आकुलता होगी, शरीर संबंधी दाह सताएगा, कुछ तो कुछ हो जाएगा, तुम अपने स्वभाव से चलित हो जाओगे। तुम कहोगे मैं अभी के अभी सम्यक्त्व करके वो खड़ा हो जाता हूं, लेकिन तुम्हें सम्यक्त्व क्या यही पता नहीं ना। सम्यक्त्व मतलब जैसा वस्तु का परिणाम है वैसा अनुभवना। वस्तु त्रिकाल सत है, उसका परिणाम भी त्रिकाल सत है, उसमें हेरा फेरी के लिए कोई अवसर नहीं है। ये समझने के बाद में अब मुझे जैसा वस्तु का परिणाम है, परिणमन है,
वैसा ही देखना। हाँ, इसमें ऐसा है कि मैं आत्मा हूं, ये निर्णय तो करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। देखो, बुद्धिपूर्वक विकल्प रखना पड़ेगा, लेकिन ये विकल्प आत्मा नहीं है। फर्स्ट थिंग, क्यों? सुखार्थी जीव इसके अलावा और कर भी क्या सकता है? इसको ये करना पड़ेगा। देखो, यूजुअली विद्वान लोग क्या कहते हैं, कुछ करना है ना, तो करने के नाम पर ना क्या करते हैं कि थोड़ा सा सामने वाले को मोटिवेट नहीं करते। तो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। तो हमको एक भ्रम खड़ा हो जाता है कि कुछ कर नहीं सकता मतलब क्या? देखो, उनका कथन ये है कि द्रव्य की सुनिश्चित व्यवस्था है, उस सुनिश्चित व्यवस्था में वहां पर आगे पीछे करने के लिए कोई अवसर नहीं है। हाँ, अब करने का नाम पर हम क्या कर रहे हैं? करने के नाम पर मैं जीव द्रव्य हूं, ये नक्की करना। एक, हम प्रत्येक समय में मैं त्रिकाली हूं, ये नक्की करना। दो, मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये नक्की करना। तीन, मुझे क्या करना है, अर्थात मैं ये सब कार्य क्यों कर रहा हूं, ये प्रश्न स्वयं को करना, ये करना ही पड़ेगा। मैं आत्मा को क्यों ध्याऊं, ये प्रश्न स्वयं को करना पड़ेगा। मैं आत्मा का ऐसा निर्णय क्यों करूं, ये प्रश्न स्वयं को करना पड़ेगा। अगर हम ये भी प्रयास नहीं करेंगे, ये भी प्रश्न स्वयं को नहीं पूछेंगे, तो हमारा प्रयास यथार्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से हमारी रुचि अन्य जगह पर है। आत्मा को छोड़कर बाकी अन्य कार्यों में अपनी रुचि है कि नहीं है? अब यहां पर समझा रहे हैं कि तुम्हें आत्मा की रुचि तैयार करनी है, तो आत्मा की रुचि करने वाले को अन्य कोई भी पदार्थ दिखाई देना नहीं चाहिए। और एक बात, कहते ना, लव इज अनकंडीशनल, कहते कि नहीं? मतलब क्या? मैत्री जो होती है वो, मतलब एक मित्र अपने दूसरे मित्र को जैसा है उसके गुण और दुर्गुणों के साथ में उसको स्वीकार कर लेता है। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार हमारा आत्मा के प्रति लव अनकंडीशनल होना चाहिए। अर्थात हम आत्मा को जैसा है वैसा ग्रहण करें। लेकिन क्या हो रहा है, जीव को लगता है कि मैं कुछ करूं के नाम पर वो आत्मा को मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा अनुभवने का प्रयास करता है और उसी में संतुष्ट हो जाता है। लेकिन सच्चा सुखार्थी जो जीव होता है, वो आत्मा मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये तो करता ही करता है, लेकिन यह आत्मा नहीं है, ये भी नक्की करता है। क्योंकि आत्मा में जब मैं स्थित हो जाऊंगा, उस समय में विकल्प के लिए स्थान ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अर्थात तब तक क्या था, आत्मा के लिए किया गया यथार्थ चिंतन था। मैं तत्व चिंतन नहीं कह रहा हूं, यथार्थ चिंतन था, आत्मा का अनुसरण करता हुआ चिंतन था, जो कि कार्यकारी था। बिल्कुल जीरो था ये नहीं, लेकिन वो आत्मा नहीं था, ये भी नक्की करना। हाँ, और फिर उस समय में इतना ही पुरुषार्थ हो सकता है, कम ज्यादा नहीं, ये नक्की करना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, भरत चक्रवर्ती अंतर्मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त हो गए, बराबर। और आदिनाथ स्वयं तीर्थंकर होते हुए भी 1000 वर्ष बैठे, बाहुबली एक साल बैठे। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको क्या लग रहा है कि इसने ऊपर से रिजल्ट की तरफ से अगर हम देखते तो हमको दिख रहा है कि आदिनाथ ने कम पुरुषार्थ किया, उससे ज्यादा पुरुषार्थ बाहुबली ने किया और सबसे ज्यादा पुरुषार्थ भरत ने किया। ऐसा हमको ऊपरी दिख रहा है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं, इसको पुरुषार्थ कह ही नहीं रहे हैं, हमको रिजल्ट की तरफ से हमको दिख रहा है कि पुरुषार्थ इसने ज्यादा किया, इसने कम किया। हमको पुरुषार्थ का अर्थ इतना ही है कि हमारा वस्तु के ऊपर कितना लक्ष्य है, वस्तु के साथ हम कितने जुड़े हैं, उतनी सी बात है। अपनी वस्तु के साथ अपना परिणाम कैसा तादात्म्य हो रहा है, इतना ही हमारा पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या?
और जिसकी तादात्म्यपना ज्यादा उसका पुरुषार्थ ज्यादा। ये इतनी सी बात है। ओके, हाँ, कहने की बात इतनी ही है कि ऊपरी ऊपरी तो दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पुरुषार्थ किया और इनका काम हो गया। हमको लग रहा है अगर सब सुनिश्चित है तो फिर हमारा क्या, तो हमारा इतना ही है कि हम जैसी वस्तु है वैसा अनुभवेंगे। एक दूसरी बात, ये अनुभव करने में ही सच्चा पुरुषार्थ है। अपने आप, अपनी पर्याय अर्थात अपना गंतव्य ज्यादा समीप है, ये भी निश्चित हो जाता है। हाँ, अन्य किसी का नहीं, अपना। क्यों? अपनी स्वीकृति ज्यादा है, अपना विरोध कम है। जिसका विरोध ज्यादा है वो कैसे सम्यक प्राप्त करेगा? जिसका विरोध कम है उसी को सम्यक तो होगा। जैसे मारीची का क्या था? विरोध था या अनुमोदना थी? विरोध था, तो सम्यक तो दूर हो गया। समझ में आ रहा है? 12 वर्ष के बाद में द्वारका जलने वाली है, जिसका विरोध था उन्होंने क्या किया? भटक गए कि नहीं भटक गए? अपने आप। अभी केवल ज्ञान में वाणी झलकी, सब सुनकर आए हैं, लेकिन किसी की बुद्धि विरोध में चली, किसी की बुद्धि अनुकूलता में चली। अर्थात जिसने ये स्वीकार किया, अरे सब होनार निश्चित है, अब मुझे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं क्यों अपना समय यहाँ वहां गलाऊं? समझ में आ रहा है क्या? और स्वयं वे निवृत्त हो गए। अर्थात अब करने योग्य कुछ भी बचा नहीं, इस निर्णय तक आ गए। अब जब तक हम ऐसे निर्णय तक आते नहीं है, तब तक कह रहे हैं तुम क्या करो? चिंतन बढ़ाओ, वस्तु स्वरूप के अनुसार अपना चिंतन करो, बस। हमको क्या लग रहा है कि करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और देखो, करना पड़ेगा ये अपन बाहर बैठकर सोच रहे हैं, विकल्पों में सोच रहे हैं। जिस दिन यथार्थ निर्णय करेंगे ना, वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझेंगे ना, उस समय में हमारी सारी भ्रांतियां, सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। हमको ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। अगर ये निश्चित है तो मुझे अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उस समय में मैं सर्वोत्कृष्ट कार्य करता रहा हूँगा। समझ में आ रहा है क्या? उस समय में मैं सर्वोत्कृष्ट प्रवृत्ति अर्थात आत्म सन्मुख परिणति रूप परिणाम करता रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही होगा। हमको प्रश्न जब तक बने रहेंगे तब तक हम अंदर प्रवेश करेंगे ही नहीं। तुम प्रवेश तो करो, अपने आप तुमको समाधान आएगा। और एकदम तटस्थ रहकर तुम निर्णय करना कि तुम्हारा ये परिणाम स्वभाव की रुचि लिए हुए था, कहवत के लिए था, या कैसा था। लेकिन प्रयास आत्मस्वरूप होने का ही करना। देखो, बहुत बार हो सकता है ऐसा क्या कि हम ना, ऐसी कोई खास किसी को रुचि नहीं है, लेकिन और क्या है, इसके धर्म के अलावा सुख नहीं हो सकता, ऐसा हमने सुन रखा है, इसलिए हम जबरदस्ती अपने को वहां से खींचकर यहां पर ला के रख रहे हैं। तो ये सही है या गलत है? कह रहे हैं बाहर भटकने से अच्छा ये भी सही ही है। हाँ, ये भी सही है। क्यों? बाहर भटकने से तो मार्ग नहीं दिखेगा ना। मार्ग कब मिलेगा? यहाँ पर आकर बैठोगे, कषाय की मंदता होगी तो ही तो मार्ग मिलने वाला है। बाहर बैठकर थोड़ी कषाय की मंदता होने वाली है, वहां तो कषाय और भभकने वाली है। इसलिए वहां तो कोई अवसर ही नहीं है, अवसर यहीं पे है। तत्व चिंतन का अवसर यहीं पे है। इसी बात को बारंबार सुनना पड़ेगा, चिंतन में लाना पड़ेगा, और एक न एक दिन यही बात हमको विश्वास बैठेगा और हम वैसा ही अनुभवन करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और यही सुनिश्चित है। आज अभी तक हमारा कुछ भी विश्वास ही नहीं है अपने वस्तु के ऊपर। मैं ये नहीं कर सकता और मैं ये कर सकता, ऐसा हमको लग ही नहीं रहा है। अपनी वस्तु का परिणाम सुनिश्चित है, हमको लग ही नहीं रहा है। ये दिन भर पुण्य क्षीण करता है और इसको लगता है कि मैं पैसे कमा रहा हूं। फैक्ट है ये, हमको लग रहा है कि मैं पैसे कमा रहा हूं, लेकिन पंडित साहब, टोडरमल साहब ने कहा ना, रे पापी, पैसे तो तेरे कमाने से आते नहीं है। लो, जब सब नसीब से पैसे आते हैं तो तुम्हारे परिणाम भी नसीब से होने वाले हैं कि नहीं होने वाले?
अगर पैसे नसीब से आते हैं तो पैसे चले भी जाते तो नसीब से जाएंगे और तुम्हारे परिणाम भी नसीब से ही होने वाले, अर्थात वो सुनिश्चित है। और वो तेरा द्रव्य थोड़ी है, तेरा द्रव्य नहीं है। फिर तेरा क्या था उसमें? तूने उस समय में पैसे आने योग्य जो परिणाम किए होंगे वे सुनिश्चित थे, और पैसे के जाने योग्य जो परिणाम हुए हैं वो परिणाम भी सुनिश्चित है। निमित्त रूप है, निमित्त रूप। सचमुच आत्मा आत्मा में ही रहता है। आत्मा पैसे आने का कोई कार्य कर नहीं सकता और आत्मा पैसे गंवाने का भी कोई काम कर नहीं सकता, लेकिन जो योग और उपयोग चलता है वो उस समय में भी वो सुनिश्चित है, ये कह रहे हैं। देखो हाथ में पैरालिसिस हो गया, हाँ, तो हाथ उठा पा रहा है क्या? नहीं उठा पा रहा है, तो सुनिश्चित है कि नहीं है? अर्थात आत्मा का परिणाम सुनिश्चित है क्या? ये हाथ उठाओ, आत्मा का परिणाम, लेकिन आत्मा का हाथ उठा नहीं पा रहा है, ये सुनिश्चित है कि नहीं? सुनिश्चित है। तो अब इस बात को हमको इजीली ये बात बैठती कि नहीं, गले उतर जाती है ना। अर्थात मैं पर पदार्थ का करता नहीं हूं, ये बात वहां पर घटित होती है कि नहीं? होती है, हाँ, बराबर कि नहीं? जब ये बात हमको स्वीकार हो रही कि मैं पर पदार्थ का करता नहीं हूं, तो फिर आप ये भी एक घटित कर लो कि मैं पर पर्याय का मतलब अन्य पर्याय का करता नहीं हूं। होती हुई पर्याय को जो खचित है उसका भी मैं जाननहारा ही हूं, अर्थात उसमें द्रव्य ही स्वयं परिणमित हो गया है। हाँ, कुछ करने के लिए अवसर नहीं है। हाँ, ये समझकर ये अवस्था खचित है, उसमें निर्णय अपने वस्तु का करना। मैं अखंड द्रव्य हूं, इस परिणाम में भी देखो ये उत्पाद वे द्रव्य, अभी 100वीं गाथा में जो दिखाने वाले उत्पाद वे द्रव्य दिखाकर हम क्या करना चाहते हैं? उत्पाद वे द्रव्य दिखाकर हम वहां पर पर्याय नहीं दिखा रहे, परिणाम नहीं दिखा रहे, उसमें द्रव्य ही व्याप्त हुआ है, ये दिखाने वाले हैं। पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य का नाश हुआ है और नवीन पर्याय से युक्त द्रव्य का उत्पाद हुआ है, और द्रव्यपने द्वारा कायम रहा है, यही तो दिखाने वाले हैं। अर्थात वहां पर द्रव्य ही सिद्ध करना है और कुछ नहीं, और कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। हमारा मूल प्रयोजन द्रव्य देखना है कि नहीं? तो ये हमको द्रव्य दिखने वाला है, इसी फ्लो में हमको द्रव्य दिखेगी पर्याय, वो सुनिश्चित वो पर्याय दिखाई दे रही है, लेकिन वो किसकी है? जैसे सोने का हार है, वो कुंडल में परिणमित हो गया, तो हार की पर्याय का व्यय और कुंडल की पर्याय का उत्पाद, और सोना द्रव्य रूप से बना रहा, कायम रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो सोने का व्यय, सोने का उत्पाद और सोना बना रहा, ये बात बैठ रही कि नहीं? बैठ रही है ना। अर्थात हमको दिखाना था क्या? सोना दिखाना था, वो दिखाई दिया, बस काम हो गया। वैसे ही पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, और उसमें द्रव्यपना कायम रहा, अर्थात द्रव्य बना रहा, बस यही तो हमको दिखाना था। द्रव्य दिखा कि नहीं दिखा? देखो ना फिर द्रव्य, बस ये द्रव्य दिखाई दिया, यही तो सम्यक दर्शन है, यही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन कुछ नहीं है। जैसा द्रव्य है, जैसे द्रव्य का परिणाम है, परिणाम मतलब पर्याय जैसी है वैसी देख लो, देखने के बाद वैसे ही नक्की करो और स्वीकार कर लो, और तुम उस पर्याय के कर्ता नहीं हो, अर्थात किसी कार्य के कर्ता नहीं हो, ये तुम पहले नक्की कर लेना। ऐसा ही मानना पड़ेगा, हाँ, मानना तो पड़ेगा। बैठी कि नहीं बात भाभी जी, या नहीं बैठी? मुझे मालूम है मैं कितना सफल हुआ आपको कन्विंस करने के लिए। कदाचित आपका प्रश्न यही होना चाहिए कि अब पर्याय में कुछ करा नहीं तो अभी क्या बचा है? फिर वो झील ही नहीं रहा ना कुछ करने जैसा। हाँ ना, तो हम भी यही कह रहे कि कुछ करने योग्य रहा ही नहीं, तो तुम्हारा अभी उत्साह 0 हो जाना चाहिए। पर पदार्थों में तुम्हारा उत्साह 0 हो जाना चाहिए। शरीर को ठीक रखो, भोजन को ग्रहण करो, अभी तुम्हें इसमें आनंद नहीं आना चाहिए।
तुम्हें वो आसक्ति भाव दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि तुम्हें आत्मा के प्रति अभी भी निर्णय नहीं हुआ है। तत्व ज्ञान का फल घटता हुआ विषयों में राग है। कहाँ आई ये बात? इष्टोपदेश। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। ये व्याप्ति करके घटित करके बताई है। हमारा बाहर से हटना अर्थात स्वभाव में बसना है। यदि स्वभाव में बसे नहीं है तो नियम से बाहर बैठे हैं, और स्वभाव में बैठे हैं तो शुद्धात्म का रस आना ही चाहिए। वो रस का परिपाक आए बिना हम आत्मा में बैठे, ये बात भी पक्की नहीं है। हम निर्भर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अनाकुल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये हमको नक्की करना ही पड़ेगा। और याद रखना, अनुकूलता में बैठकर अनाकुल है ये बात योग्य नहीं है। जो सच्चा सुखार्थी जीव है वो अनुकूलता को प्रतिकूलता में कन्वर्ट करता है और फिर अपने परिणाम को आजमाता है कि सचमुच मैं उससे प्रभावित होता हूं या नहीं, परिस्थिति से मैं प्रभावित होता हूं या नहीं, वो अपने आप को आजमाता है। हाँ, देखो, जिस प्रकार पेज नंबर 54, जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्य पलटकर अन्य रूप नहीं होता, उसी प्रकार उसका प्रत्येक समय का परिणाम भी बदलकर अन्य रूप नहीं होता। जीव पलटकर कभी भी अजीव रूप नहीं होता। ओके, अजीव पलटकर कभी भी जीव रूप नहीं होता। 2, जिस प्रकार त्रिकाली सत्य नहीं बदलता, उसी प्रकार वर्तमान सत्य भी नहीं बदलता। 2 बातें कह रहे। त्रिकाली सत्य अर्थात एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं बन रहा है, ये त्रिकाली सत्य नहीं बदला। हाँ, और फिर त्रिकाली सत्य नहीं बदलने के लिए वर्तमान सत्य भी बदलना नहीं चाहिए, ये भी बात जरूरी है ना। वर्तमान सत्य बदला तो त्रिकाली सत्य भी बदल गया। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए वर्तमान सत्य भी बदलना नहीं चाहिए, ये बात सुनिश्चित है। ये लॉजिकली यही ऐसा है। अगर इसमें चेंज मानेंगे तो तकलीफ खड़ी होने वाली है। जिस प्रकार त्रिकाली सत्य नहीं बदलता, उसी प्रकार वर्तमान सत्य भी नहीं बदलता। ओहो, जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्य नहीं बदलता, उसी प्रकार उसकी प्रत्येक समय की अनादि अनंत अवस्थाएं भी जिन समय में जो होना है उसमें फेरफार नहीं हो सकता। अब क्रमबद्ध पर्यायिक अनुशीलन में जो डॉक्टर साहब ने स्वामी जी का इंटरव्यू लिया है, उसमें डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न खड़ा किया स्वामी जी को, तो हमारे कर्तृत्व का क्या रहा? एक। दूसरा, फिर ऐसा होगा तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे, सब स्वच्छंद हो जाएंगे, ऐसा वो स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, क्रमबद्ध के निर्णय में स्वच्छंदता नहीं आती है, स्वाधीनता हो जाती है। एक, हाँ, स्वच्छंद प्रवृत्ति हट जाती है जब द्रव्य का आश्रय हो जाता है, द्रव्य का स्वीकार हो जाता है, तो बाहर में कुछ करने का बाहर हट ही गया और अपने द्रव्य में कुछ आगे पीछे करूं ये भी हट गया। देखो, एक हमेशा एक याद करना, ये उदाहरण के लिए ना, आप एक फिल्म का रोल देख लीजिए। वो रोल में क्या है? पिक्चर्स है, फोटोज है, फोटोज। आपने कभी वो पुरानी वो सीडी होती है ना, सीडी कहो नहीं, कैसेट्स होती नहीं, बड़ी बड़ी कैसेट्स पिक्चर वाली, तो वो कैसेट्स आप खोलकर देखना, वो रिबन उसके ऊपर दिखाई देगी और रिबन में ना एक एक चित्र ऐसा इंगित है। अब देखो, वो ऐसा चलता है कि लग रहा है कि ये पिक्चर ही चल रहा है।
मुझे वो नहीं समझाना, मुझे तो ये दिखाना है कि उनका पिक्चर का क्रम सुनिश्चित है। पिक्चर में कौन सा सीन किसके बाद में है वो सुनिश्चित है। वैसे ही अपने द्रव्य में कौन सा सीन किसके बाद में है वो सुनिश्चित है। अर्थात उस समय में वही सीन बैठा है। क्या सोचना, क्या खाना, क्या पीना, क्या नहीं खाना, कैसा पुरुषार्थ होना, ये सब उस पर्याय में सुनिश्चित है। यदि एग्जाम्पल लेते, यदि मैं तत्व आत्मानुभव करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, ओके, तो उस समय में मैं अपने परिणाम को इस द्रव्य के अधीन मान रहा हूं। एक, मैं उसी समय में द्रव्य ही पर्याय में पूरा व्याप्त है ये मान रहा हूं, और मुझे पर्याय में पर्याय नहीं दिखाई दे रही, मुझे द्रव्य दिखाई दे रहा है, और द्रव्य वर्तमान वत नहीं दिखाई दे रहा है, द्रव्य मुझे त्रिकाली दिखाई दे रहा है। अपना अस्तित्व मुझे त्रिकाल दिखाई दे रहा है, और मुझे यत् किंचित भी पर पदार्थ में कर्तृत्व का भार नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे अपने द्रव्य में भी कुछ आगे पीछे करना है ये भार नहीं है, क्योंकि मुझे अब अपने में संतुष्टता है। मेरा भय ही निकल गया है। भय किसको रहता है? जिसको अपनी चीज चुराई जाएगी उसको भय होता है। और मुझे भय क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा द्रव्य अनादि निधन सत्य, जिसमें हेरा फेरी कुछ संभव ही नहीं है। पर पदार्थ आकर कुछ करे ये तो संभव है ही नहीं, लेकिन मैं भी कुछ करूं ये भी संभव नहीं है। तो अब मुझे निर्भरता आएगी कि नहीं आएगी? आप एक अलग दृष्टिकोण से देखिए इस चिंतन को, कि मुझे निर्भरता आएगी कि नहीं आएगी। बट नेचुरल आएगी। अब मेरा कुछ करने योग्य रहा ही नहीं, मेरा कुछ कोई उखाड़ ही नहीं सकता है। मेरे पैसे चले जाएंगे तो मैं दुखी होऊंगा, मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे तो मैं सुखी होऊंगा, ये बात ही नहीं है। मुझमें कुछ जाने वाला नहीं और मुझमें कुछ आने वाला नहीं है। ये सब नक्की होने के बाद में अब मुझे भय का रहा। इसलिए सबसे पहले जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं, निशंकित अंग में उन्होंने सप्त भय से रहित बोल दिया है जीव को। कुंद स्वामी ने सप्त भय से रहित, और उन्होंने सप्त भय संबंधी टीका का निरूपण किया है। सप्त भयों की चर्चा उन्होंने वहां पर की है कि ये सम्यक दृष्टि जीव सप्त भय से रहित, इस भव का भय, अगले भव का भय, अकस्मात भय, गुप्ती भय, मतलब पैसा चला जाए, रोग चला आए, मरण भय, ये कुछ भी नहीं रहता। क्यों? अपने को पर्याय वाला देखता ही नहीं ना, अपने को त्रिकाली देखने लग गया है। वो समझ में आ रहा है क्या? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, सम्यक दृष्टि होने के बाद में ये भय नहीं चला जाता, सम्यक तो होने से पहले ही ये भय निकल जाता है। क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय कब हुआ है? पहले ही हो गया है, और फिर प्रतीति बाद में हुई है। निर्णय पहले हो गया, और निर्णय होते ही उसका भय भी निकल जाता है। हाँ, जबरदस्त बात है। आप कितनी इस विषय को आप कितने बार चिंतन करो, आपको इसमें से पॉजिटिव वेव्स ही निकलती है। आज एक बात सुन रहा था कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी, ऐसा एक चिंतन था स्वामी विवेकानंद के कोट से। तो वो कह रहे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है ना, तो पहले तुम अपने गोल को नक्की कर दो। एक, दूसरा, ये गोल तुम क्यों प्राप्त करना चाहते हो ये भी नक्की कर लेना। तीसरा, अब पूरा विश्वास कर लेना कि चाहे कुछ भी हो तुम अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक हो। 3, और फिर अब इस मार्ग और तुम्हारा गंतव्य कैसे प्राप्त होगा ये भी नक्की करना। 4, अब ये सब बातें हो गई, अब तुम उस कार्य के लिए आगे बढ़ो। तो जब तुम आगे बढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम्हें अपने गंतव्य से विमुख होने के अनेक प्रसंग बनेंगे। शायद कदाचित तुम प्रमादी बन जाओगे, कदाचित कोई आडंगा ही ऐसा आ जाएगा, कोई शारीरिक व्याधि रूप में आएगा, या फिर प्रसंग ही ऐसे
सांसारिक कुछ प्रसंग बन जाएंगे कि तुम थोड़े से विमुख हो जाओगे, तुम्हारा उपयोग डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसे अनेक अवसर आएंगे। लेकिन यदि तुमने सच्चे प्रकार से तुम्हारा ध्येय निश्चित किया है, तो तुम अपने ध्येय से लाख प्रतिकूलताएं आ जाए, लाख उपयोग को विचलित करने के संयोग मिल जाए, तो भी तुम अविचलित रहोगे अपने ध्येय से। क्योंकि भले ही तुम अन्य काम करते हुए दिखाई दोगे, लेकिन तुम्हारे अभिप्राय में तुम्हारा ध्येय ही एक, तुम अपने ध्येय के साथ एक निष्ठ रहोगे। और एक निष्ठ कब रहना है कह रहे? 24 घंटे एक निष्ठ रहना है। निरंतर अपने उस ध्येय के लिए ही तुम कटिबद्ध हो, समर्पित हो, तब जाकर तुमको अपने ध्येय की प्राप्ति होने वाली है। तो ये परिणाम को मुझे कब कब चिंतन करना कह रहे? 100% प्रत्येक समय में मैं अपने आत्मा को ध्याऊंगा। ये वर्तमान समय की ये पर्याय। अरे इमेजिन करो ना, ज्ञान का इतना सामर्थ्य है कि वो बराबर इमेजिन करती, ये चित्र इस समय में इस पर्याय में बैठा था, खत्म। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, अपना अकर्तापना सिद्ध हो गया। और अब मुझे क्या करना? यही मेरा त्रिकाली ध्रुव जो ऐसा प्रवाह क्रम है, उस प्रवाह क्रम को मुझे अनुभवना है, मुझे निश्चिंत होना है, इस प्रवाह क्रम का आनंद लेना है। प्रवाह क्रम को एंजॉय करो ना, आप उस पिक्चर को देखकर एंजॉय करो, आपको भी आनंद आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो, जो पिक्चर देखने जाता है ना थिएटर में, किसको सबसे ज्यादा आनंद आता है? जो पिक्चर के साथ तन्मय हुआ है उसको आनंद आता है, या जो पिक्चर को एक प्रेक्षक के रूप में देख रहा है उसको आनंद आ रहा है? देखो, पिक्चर के साथ तन्मय हो गया तो तकलीफ है। क्यों? उस पिक्चर को लेकर सुख दुख का भी वेदन करना पड़ेगा। लेकिन यदि प्रेक्षक बनकर बैठोगे, तुम्हें वह कलाकारी दिखाई देगी, कलाकारी अच्छी थी इतना ही दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? कलाकारी अच्छी थी इतना ही दिखाई देगा, तुम्हें उसके सुख दुख का कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा, तो तुम निश्चिंत बने रहोगे। वैसे ही यहां पर अपने द्रव्य पर जो चित्र उस ज्ञान पर्याय में इंगित है, उस चित्र को देखोगे, यही इस ज्ञान पर्याय में नक्की है। ये देखने के बाद में अब मुझे क्या करना है? बस मुझे तो ये चित्र को देखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? और इस चित्र को देखकर मुझे क्या नक्की हो रहा है? अरे मैं तो हूं ना, अर्थात द्रव्य उसमें झांक रहा है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। पिक्चर देखना ये जरूरी नहीं है, पिक्चर नक्की है ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनमें झांकने वाला कौन है? द्रव्य स्वयं है। द्रव्य ही सब अपनी व्यवस्था कर रहा है। तो देखो ना द्रव्य को, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो मुझे अब चिंता किस बात की? आज तक ये प्रयास क्या हो रहा था? अपना नाश ना हो जाए इसलिए प्रयास चल रहा था। अब क्या दिखाई दे रहा है? अपना नाश होता ही नहीं है, तो अब इसको चिंता ही नहीं रही है। तो फिर आज मोक्ष हो या 10 भव बाद मोक्ष हो, इससे फर्क क्या पड़ा? मैं हूं ना, बस निश्चिंता आ गई है। कितना बड़ा लाभ हुआ है आप समझ नहीं रहे हैं। हमको अभी भी क्या लग रहा है? निर्णय हुआ ना, जल्दी मोक्ष चाहिए, निर्णय हुआ ना, अरे कहां से लाया तुमने जल्दी मोक्ष और बाद में मोक्ष? तुम एंजॉय करो ना इस पिक्चर को, जब होना है तो हो जाएगा। तुम तो बस द्रव्य रूप बने रहो, और तुम जैसे ही द्रव्य को निरंतर निरंतर देखते रहोगे, यकीन मानो तुम्हारा मोक्ष जल्दी आएगा। लेकिन यदि तुम चाहोगे जल्दी जल्दी आए मोक्ष, जल्दी मोक्ष आए, तो तुम पर्याय में बैठे हो, तुम द्रव्य में नहीं बैठे हो। ऐसा होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत सूक्ष्म लॉजिक वहां पर काम कर रहा है। मतलब ये गलती जो है ना, ये सूक्ष्म गलती है जो सचमुच जल्दी पकड़ में नहीं आ रही है कि मैं द्रव्य में बैठा हूं या पर्याय में बैठा हूं। पर्याय में बैठा तो गया, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, अर्थात पर समय को कभी आत्मा मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं, वो कर्ता बन के बैठा है, और हमको अकर्ता बन के बैठना है। यह महत्वपूर्ण बात है यहां पर।
हाँ जी, देखो समय तो हो गया है। देखो, जिस प्रकार त्रिकाली सत्य नहीं बदलता उसी प्रकार उसकी वर्तमान सत्य भी कभी नहीं बदलता। जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्य नहीं बदलता उसी प्रकार उसकी एक प्रत्येक समय की अनादि अनंत अवस्थाएं भी जिन समयों में जो होना है वो फेरफार नहीं हो सकता। दृष्टांत में अमुक लंबाई वाला हार था, सिद्धांत में नित्य वृत्ति वाला द्रव्य लेना। समझ में आया? दृष्टांत में लटकता हुआ हार है, सिद्धांत में परिणमन करता हुआ द्रव्य लेना। ये महत्वपूर्ण बात है। ये लटकता हार कहाँ है? लटकता हार मतलब क्या? ऐसा ऐसा हिल रहा है, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इतना ही लेना है। लटकता हुआ हार मतलब एक के बाद एक पर्याय घटित होती जा रही है, बराबर फिल्म आगे आगे बढ़ती जा रही है। इतनी सी बात है। लटकता हुआ हार मतलब नित्य वृत्ति वाला हार है। ठीक है, आगे दृष्टांत में मोतियों का अपना अपना स्थान था, सिद्धांत में परिणामों का अपना अपना अवसर स्वकाल है। ओ माय गॉड, जबरदस्त जबरदस्त बात है। उक्त कथन से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। यह सुनिश्चित होता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस विधि से जिस समय होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी विधि से उसी समय में उत्पन्न होगी, आगे पीछे नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, अपने स्वकाल में ही होगी। देखो, एक बात और कहना चाहता हूं। हम क्रमबद्ध पर्याय कहाँ लगा रहे हैं? स्वच्छंदता में क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार कर रहे हैं, और आत्म रुचि में क्रमबद्ध पर्याय को नहीं लगा रहे हैं। मतलब क्या? हाँ, किसी ने लव मैरिज किया, हाँ ऐसा ही होना था, ऐसे ही द्रव्य की घटनी, तो वहां पर हम क्रमबद्ध पर्याय घटित कर रहे हैं, और हम आत्मा में नहीं जा रहे हैं, इसलिए खेद भी नहीं वर्तता है। यहाँ पर भी वही कर रहा है कि हाँ यही होना है, इसको भटकना है, इसलिए नहीं ना। यहाँ पर मैं दुखी हूं, ये पहले स्वीकार होना चाहिए। मैं दुखी हूं इसलिए भटक रहा हूं, बाहर बाहर यहाँ वहां ताक झाक कर रहा हूं, ये दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है। और मेरा सारा प्रयोजन सुख से है, और मैं ये सब जितना भी उद्यम कर रहा हूं सुखी होने के लिए। तो हम अपनी सुख की परिभाषा भी डिफाइन करें। हमने सुख रुपया पैसे में मान लिया है, हमने सुख अनुकूल सहयोगों में मान लिया है। बच्चा सीए हो जाए तो मैं सुखी, पत्नी अनुकूल हो जाए तो मैं सुखी, माता धर्म में प्रवृत्ति करे तो मैं सुखी, मुझे भोजन अनुकूल मिले, इष्ट मिले तो मैं सुखी, मुझे कोई पानी बर्बाद नहीं हो रहा है, सब एकदम व्यवस्थित 8 मूल गुण मेरे पल रहे तो मैं सुखी, देव दर्शन करने को मिले तो मैं सुखी, अरे स्वाध्याय सुनने को मिले तो मैं सुखी। अर्थात मैंने सुख पर्याय में बैठकर मान लिया है, जबकि सुख द्रव्य के आश्रित है। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मेरी सुख की डेफिनेशन ही गलत है। चलिए, समय तो हो गया है, अपना रुकना जरूरी बनता है। यही क्रम नियमित है, तो रुकना भी